नमस्कार दोस्तों ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम सब की लाइफ बहुत ही अप एंड डाउन से भरपूर है। बहुत उतार चढ़ाव, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब जिंदगी में लगा रहता है। और कई बार लाइफ में देखिए ऐसा दौर आता है जब हम बहुत सारी मुश्किलों से, परेशानियों से, चुनौतियों से, संकटों से, संघर्षों से और विपरीत परिस्थितियों से घिर जाते हैं। एक साथ बहुत सारे ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, एडवर्सिटी सब एक साथ हमारी लाइफ पर अटैक कर देती है। और वाकई वो जो बुरा समय होता है, जिसको मैं एक लाइन में सिर्फ बुरा समय कह सकता हूँ, वो निकालना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक दिन बहुत भारी पड़ता है। देखिए वैसे तो भगवान ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कोई बुरा समय आए, विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन देखिए दोस्तों ये पार्ट है लाइफ का, ये आती ही है। आज नहीं तो कल, देर सबेर हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दौर जरूर आता ही है। और देखिए हम किसी की मुसीबत, किसी का दुख तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं ये दावा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बहुत ही शानदार, दमदार बातें जो बुरे समय की है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके जो बेकार और जो बुरा समय है उसकी जो तकलीफें हैं, उसका जो दर्द है, कष्ट है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरा, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एटलीस्ट आप आने वाले ग्लोरियस फ्यूचर के लिए बहुत शानदार फाउंडेशन बनाना चालू कर देंगे। देखिए सबसे पहली बात, जो बुरा समय होता है, जो तकलीफ वाला पीरियड होता है, वो अल्टीमेटली होता तो बुरा ही है। पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि बुरा समय इतना भी बुरा नहीं होता, और कई बार तो ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो कमाल की बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ बुरा वक्त दे सकता है, वो अच्छा वक्त कभी दे ही नहीं सकता। राइट? तो मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक नहीं ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, 10 फायदे बताने वाला हूँ कि बुरा समय आपको क्या दे करके जाता है, ये टफ टाइम आपको क्या रिवॉर्ड दे करके जाता है। ये मैं आपको एक एक करके 10 ऐसी पावरफुल बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इस पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप उसे एग्री है, डिसएग्री है, जो भी है, तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके अपने ओपिनियन मेरे को जरूर बताइएगा। राइट? देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टफ टाइम आया है, बुरा समय आया है, मुसीबत वाला समय आया है, तो ये मान के चलिए, सच में ये मान के चलिए कि डेस्टिनी या कर्म सत्ता या ईश्वर या भगवान, आप जिस किसी भी ऊपर वाली शक्ति को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका इम्तिहान ले रहा है। देखिए लाइफ का एक उसूल है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको गवर्नमेंट भी किसी पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहती है तो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करती, कोई ना कोई आपका टफ एग्जाम लेती है, टेस्ट लेती है, बहुत मेहनत करवाती है आपसे। और अगर आप उस एग्जाम को पास करते हैं, अपनी काबिलियत को साबित करते हैं, तो ही वो पोस्ट और वो अथॉरिटी आपको दी जाती है। देखिए सिमिलरली लाइफ भी आपको जब कोई बड़ा रिवॉर्ड देना चाहेगी तो उसके पहले कोई ना कोई तो टेस्ट लेगी, कोई ना कोई तो अग्नि परीक्षा लेगी, कोई ना कोई तो इम्तहान लिया जाएगा आपका। तभी तो डेस्टिनी या जो ऊपर वाला है वो डिसाइड करेगा कि हाँ भाई ये लायक है उसके। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका टफ टाइम चल रहा है तो लाइफ आपका टेस्ट ले रही है, इम्तिहान ले रही है, परीक्षा ले रही है। और आप खुशकिस्मत हैं, सच में आप खुशकिस्मत हैं कि एटलीस्ट परीक्षा के लिए सिलेक्ट तो कर लिए गए, वरना ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनका परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए नंबर ही नहीं आता। तो आपको डेस्टिनी ने ऐसे टेस्ट के लिए, ऐसे एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया है, मतलब आप एक लेवल तो क्रॉस कर चुके हैं। बस अब ये बुरा समय चल रहा है, इसको फेस करना है, इस एग्ज़ाम को पास करना है, और उसके बाद लाइफ कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको ज़रूर देने वाली है। राइट? तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो आपको सिर्फ ये टफ टाइम ही दे सकता है, और यही देता है। देखिए दूसरी बात, अगर आपको लाइफ में कभी भी स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद और बेकार सिचुएशन का सामना करने के बाद जब सक्सेस मिलती है, तो पूरी दुनिया उस सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ आपको देगी। कोई ये नहीं बोलने वाला कि आप लकी थे, लोगों ने देखा है कि आपने कितना टफ टाइम निकाला है, कितना स्ट्रगल किया है। तो ये जो स्ट्रगल होगा टफ टाइम का, बुरे समय का, ये आपको दुनिया की नज़रों में आपकी एबिलिटी को, आपकी कॉम्पिटेंसी को प्रूफ करवा देगा। क्योंकि देखिए अगर बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष किए, बिना इन सब का सामना किए आप सोचो अगर आपको सक्सेस मिल जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग आपको क्या बोलेंगे?
लोग आपको बोलेंगे कि अरे बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है, किस्मत से इसको ये सब मिल गया। लोग ऐसे ही बातें करेंगे। पर अगर आपने स्ट्रगल करके, टफ टाइम को फेस करके अगर आपने सफलता पाई है तो उसका क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा। इसलिए अच्छा है ये टफ टाइम, ये तो अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको इनकैश करना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, देखिए दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब महापुरुष तभी बने जब उनके जीवन में टफ टाइम आया। देखिए भगवान श्री राम भी भगवान श्री राम ना हुए होते अगर वो 14 वर्ष का वनवास, वो टफ टाइम, वो रावण के साथ वार, ये सब नहीं हुआ होता तो आज शायद हम लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री राम नहीं बोल रहे होते। ये वही टफ टाइम था जिसने ये साबित किया कि वो भगवान है, राइट। तो आपकी एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी को साबित करने का ये टाइम है। देखिए ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, देखिए अगर जिंदगी और या फिर आप समझ लीजिए कि जो ईश्वर भी है, गॉड भी है, कहीं ना कहीं कोच की तरह है। मान लीजिए आप क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन बनना चाह रहे हैं और आप किसी कोच के पास गए, तो वो कोच हो सकता है कि शुरू में आपको इजी बॉलिंग से बैटिंग की प्रैक्टिस कराए, लेकिन जब आप इजी बॉलिंग से बैटिंग की प्रैक्टिस करना सीख जाओगे तो फिर वही कोच आपको टफ बॉलिंग देना शुरू कर देगा, पिच को थोड़ा सा और टफ कर देगा, आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर देगा। क्यों मुश्किलें क्रिएट की जाएगी आपके लिए? क्यों आपको टफ बॉलिंग फेंकी जाएगी? क्यों? क्योंकि कोच चाहता है आप सीखें, हर डिफिकल्ट बॉल पे शॉट लगाना सीखें आप। ये कोच चाहता है, आपको वो स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है, आपको लाइफ का बेस्ट बैट्समैन बनाना चाहता है क्रिकेट का, राइट। एग्जैक्टली यही लॉजिक को आप लाइफ पर अप्लाई करके देखिए। कहीं ना कहीं ईश्वर या डेस्टिनी चाहती है कि आप बेस्ट बने, आप स्ट्रॉन्गर बने, इसलिए आपको डिफिकल्ट सिचुएशन की बॉलिंग आपके लिए की जा रही है ताकि आप उस पर शॉट लगाना सीखो, लाइफ में उनसे निकलना सीखो, उनको सॉल्व करना सीखो, उनसे जूझना सीखो। तो जिंदगी आपको ये सब इसलिए दे रही है ताकि कुछ बना सके, और कुछ बनोगे तब तो कुछ हासिल करके दिखा पाओगे। तो ये तीसरा बेहतरीन पॉइंट है जो केवल टफ टाइम ही आपको देता है। इसलिए टफ टाइम का भी थैंक्स कीजिए दिल से कि वो जिंदगी में आया और उसने बहुत कुछ दिया। देखिए फोर्थ पॉइंट पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्रिकेट से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है ये भी। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच बहुत पॉपुलर गेम है, हम सब देखते ही हैं। आपने देखा ही होगा क्रिकेट मैच में कि कई बार तो कई बैट्समैन 150, 160, मोर देन 100 स्कोर करते हैं तो भी इतनी ज़्यादा वैल्यू और क्रेज़ नहीं मिलता उस प्लेयर को। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जब टीम हारने वाली रहती है, बहुत प्रेशर में बैटिंग की जा रही होती है, पिच बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है, टफ टाइम होता है टीम के लिए। लेकिन उस टफ टाइम में अगर आपने 50 रन भी स्कोर कर दिया और अपनी टीम को बचा लिया तो रातों रात वो प्लेयर सुपरस्टार बन जाता है और लोगों की नज़रों में चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि ये टफ टाइम पे थोड़ा भी अच्छा करने से लाइफ में क्रेडिट ज़्यादा मिलता है, जितना आपको नॉर्मल टाइम में करने से नहीं मिलेगा। नॉर्मल टाइम में लाई गई बड़ी अचीवमेंट की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन टफ टाइम में लाई गई छोटी अचीवमेंट की भी बड़ी वैल्यू है। तो आपके लिए क्या है, ये टफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है। इसमें आप थोड़ा भी अच्छा कर देंगे, हालांकि इसमें अच्छा करना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा भी अच्छा कर देंगे तो आपको उसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, लोगों की नज़रों में आप चढ़ जाएंगे। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपको कौन दे रहा है? ये टफ टाइम ही दे रहा है। अगर ये टफ टाइम नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में तो ये सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, कीप फाइटिंग ऑन एंड बी अ ग्रेट फाइटर। देखिए ऐसा होता है कि बुरे वक्त को तो आप शायद हटा नहीं सकते, टफ टाइम को आप हटा नहीं सकते, लेकिन उस टफ टाइम में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, उससे कैसे लड़ना है, ये तो आपके हाथ में ही है। और आप एक काम कीजिए, इस तरीके से लड़िए, इस तरीके से संघर्ष कीजिए आप इस बुरे टाइम में, टफ टाइम में, कि डेस्टिनी को, गॉड को, ईश्वर को, जो कोई भी है उसको बता दीजिए कि यू आर अ ग्रेट फाइटर। आप इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हो, क्योंकि देखिए जिंदगी में किसी भी लड़ाई में हार जीत उसका एक हिस्सा है। आप हारेंगे या जीतेंगे दो ही बातें होगी, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कौन कितनी शिद्दत से लड़ा, हिम्मत से लड़ा, ये अंत में ये बात मायने रखती है। अगर आप एक अच्छे फाइटर बन गए, अच्छा संघर्ष करने वाला बन गए, तो लाइफ में हमेशा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, चाहे जीते या हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फाइटर को रिस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा फाइटर है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एक अच्छा फाइटर बनना है, पेशेंस रखना है, हिम्मत रखनी है और उस टफ टाइम का सामना करना है। देखिए ये अपॉर्चुनिटी भी आपको टफ टाइम ही देने वाली है। देखिए मैं आपको 5 बातें बता चुका हूँ और 5 बातें और बताता हूँ, बहुत कमाल की बातें हैं। कई बार टफ टाइम लाइफ में ब्लेसिंग्स बन जाती है, उस समय तो नहीं लगता पर बाद में रियलाइज होता है।
देखिए, अगर आप रिलीजियस हैं, अगर आप धार्मिक हैं, क्योंकि देखिए मैं तो जैन हूँ और जैन फिलॉसफी पे मेरा बहुत ही गहरा विश्वास है। अगर आपके पास जीवन में टफ टाइम आ रहा है, मुश्किल परिस्थिति आ रही है, तो आपके जीवन में आपको अपने कर्मों के, जो भी पास्ट जन्म में आपने जो कुछ भी किया होगा, वैसे सारे कर्मों को क्षय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है। क्योंकि देखिए ऐसी मुश्किलें नहीं आएगी तो फिर सारे कर्मों का क्षय भी आप कैसे करोगे। अगर भगवान भी जब भगवान बने तो इसी कारण बने क्योंकि ये मुश्किल परिस्थितियां आई, उन्होंने सामना किया, परम समता भावों के साथ में सामना किया, सारे कर्मों को क्षय कर दिया। अगर ऐसे मुश्किल समय उनके जीवन में भी नहीं आए होते तो वो कर्मों का क्षय भी कैसे कर पाते। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने जितने भी अंदर के वर्चूज़ हैं, आपकी आत्मा के गुण हैं, उनकी परीक्षा लेने का, उनको डेवलप करने का, उनको विकास करने का। ये बुरे समय में ही तो वो सारे गुणों की परीक्षा का समय है और उनको बढ़ाने का समय है। तो अगर आप धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो ये टाइम भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और ये टाइम आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती है। देखिए 7 पॉइंट आप सब जानते हैं कि जो टफ टाइम होता है, जो कठिन समय होता है, इंसान को वही स्ट्रॉन्गर बनाता है, मजबूत बनाता है, गुण देता है, उसके अंदर क्वालिटीज इंप्रूवमेंट करता है, डेवलप करता है। देखिए जो अच्छा समय होता है ना, जो सक्सेस का समय होता है, वो तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ ईगो देगा, अहंकार देगा कि मैंने किया, मेरे करने से हुआ। हो सकता है कि 4 बुराइयाँ भी दे दे सक्सेस, लेकिन ये जो फेलियर है, जो टफ टाइम है, वो हमेशा आपको ऐसे बहुत सारे पोलाइटनेस, हम्बलनेस, विनय है, विवेक है, ऐसे बहुत सारे गुण देगा, बहुत सारी क्वालिटीज़ देगा लाइफ में। तो इसलिए भी बुरा समय कई बार अच्छा भी होता है, कई बार वो इतना बुरा भी नहीं होता, बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे करके जाता है। और याद रखिए 8th पॉइंट में आपको जो बताने वाला हूँ, 9th पॉइंट में आपको जो बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप जानते हैं टाइम के बारे में एक बात कंफर्म है कि टाइम कैसा भी हो बदल जाता है, समय कैसा भी हो बदल ही जाता है, राइट। अगर दिन चल रहा है तो कंफर्म है कि उसके बाद रात आके रहेगी, और रात चल रहा है तो कंफर्म है कि उसके बाद दिन आके रहेगा। तो दिन बदल जाता है रात में और रात बदल जाता है दिन में। ठीक वैसे ही जो अच्छा समय है वो बदल जाता है बुरे समय में, और बुरा समय जो है वो बदल जाता है अच्छे समय में। ये टाइम का साइकिल है। अब देखिए अगर आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो कितनी बड़ी होप है, कितनी आशा की किरण है, कितनी उम्मीद की किरण है कि अब जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो अच्छा आने वाला है। ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत होप की बात है, उम्मीद की बात है, जो आपको हर हाल में बहुत सारी एनर्जी और उत्साह दे के रहेगी। जब आप ये सोचेंगे कि अच्छा टाइम आने वाला है, क्यों, क्योंकि बुरा चल रहा है, ये बीतेगा, तो फिर आएगा क्या। हाँ, डर तो उनको लग सकता है जिनका अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अगर वो अच्छा टाइम बदल गया तो फिर बुरा आ सकता है उनके जीवन में। पर आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वर्स्ट पीरियड ऑलरेडी यू आर फेसिंग, तो अब बचा क्या है आपके जीवन में, अच्छा ही तो बचा है इससे, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है जो बहुत आपको सेटिस्फैक्शन देगी, एक नई ऊर्जा देगी, मनोबल और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगी। और लास्ट में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 9th पॉइंट अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लाइफ में एक बार अगर आपने बुरा समय देख लिया ना, तो मेरा दावा है, गारंटी है कि जो लाइफ में अच्छा पीरियड होता है, जो सक्सेस होता है, जो ग्लोरियस टाइम होता है, उसका मज़ा 10 गुना बढ़ जाएगा। देखिए सिर्फ मीठा 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 ही खाते रहेंगे तो मीठे का टेस्ट भी बेकार लगने लग जाता है। लेकिन लाइफ में अगर मीठा हो और उसके साथ कुछ नमकीन हो, फिर मीठा हो, फिर कुछ नमकीन हो, तो नमकीन का भी मज़ा आता है और मीठे का भी मज़ा बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर आपने लाइफ में बुरा समय देखा है, कठिन समय देखा है, वर्स्ट टाइम देखा है, तो याद रखिए सक्सेस का जब टाइम आएगा, अच्छा वक्त आएगा, तो उसका मज़ा, उसका आनंद भी 10 गुना बढ़ जाएगा। ये भी क्रेडिट किसको मिलेगा, अल्टीमेटली टफ टाइम को, राइट। और इसके बाद और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे खास बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो टफ टाइम है यही आपको बताएगा कि इस दुनिया में कौन आपका अपना है और कौन पराया है। देखिए जब अच्छा वक्त चलता रहेगा तब तो सारे लोग आपके दोस्त ही होंगे, सब आपके साथ वाले ही होंगे, सब आपके रिश्तेदार आपसे प्रेम करने वाले ही होंगे, सब आपके क्लोज होंगे, आपके अपने होंगे, आप पर जान देने वाले होंगे। लेकिन एक बार अगर जीवन में टफ टाइम आ गया, मुश्किल समय आ गया, तब सच में मालूम चलेगा कि तब साथ में कौन खड़ा है, तब कौन साथ निभाता है, तब कौन आपको हिम्मत देता है, कौन आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, कौन आपका अपना है दिल से पूरी ज़िंदगी के लिए। ये परीक्षा भी होनी ज़रूरी है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी हम गलतफहमी का शिकार होकर निकाल देते हैं कि ये मेरा अपना, ये मेरा क्लोज। एटलीस्ट टफ टाइम आपको परिचय कराता है कि कौन आपका है, ऑलराइट। तो ये भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट है जो आपको सिर्फ टफ टाइम ही दे सकता है, राइट। तो मैं आप सबसे कहना चाहता था कि ये जो
10 कमाल के बेनिफिट हैं, शानदार बातें हैं। ये आपको सिर्फ टफ टाइम ही दे सकता है। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि भगवान ना करे किसी का बुरा वक्त आए, किसी का टफ टाइम आए, लेकिन अगर आ ही गया है तो उससे जो पॉजिटिव बातें हैं, उससे जो सीखने लायक बातें हैं, उसमें जो कमाल की बातें, वो सब तो ले ही लो, ताकि जब अच्छा टाइम आएगा तो उसका बेनिफिट हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसी इंटेंशन के साथ में मैंने आप सबके साथ में ये सारी बातें शेयर की है। और याद रखिएगा, इन सब बातों से मेरा ये विश्वास है, दावा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल हाई होगा, आप आशावादी बनेंगे, अच्छा कर पाएंगे। ये जो बुरा टाइम है, जो टफ टाइम है, इसकी तकलीफ ज़रूर कम होगी। आपको एक आशा की, उम्मीद की किरण भी नज़र आएगी। आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, जो बेचैनी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी के टफ टाइम में बहुत कुछ सीखा है, तो मेरे को लगा कि मेरे को सारे लोगों को ज़रूर ये बात शेयर करके बतानी चाहिए, ताकि वो भी अपने इस बुरे समय में फ़ायदा उठा सके। कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में हर किसी व्यक्ति को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उसका बुरा वक्त हो या ना हो, अभी ना हो, कभी ना हो, या उसके परिचित में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बुरा टाइम चल रहा हो, और उसको जब ये शानदार 10 बातें मालूम चलेगी तो उसका हौसला, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। देखिए, ज़िंदगी में हम और तो ज़्यादा किसी चीज़ से किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की मुसीबत अपने सर पर नहीं ले सकते, उसकी मुसीबत दूर नहीं कर सकते, पर कम से कम पॉजिटिव विचारों को तो दूसरों को दे सकते हैं, उनकी हिम्मत तो बढ़ा सकते हैं। इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं, और हमको इतना तो ज़रूर करना ही चाहिए, राइट। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।